गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडिड मेथड के कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो 2 वीडियो हमारी वैल्यू एडिड मेथड के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आई थी। मैंने बोला था कि पिछली क्लास में कि हम अगली क्लास में कोई नया मेथड सीखेंगे। तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, पहले एक बार मेथड सीख लेते हैं, उनके 1-2 न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे। फिर अपनी एक सीरीज़ स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेके आएंगे। तो उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स डालूंगा, तीनों मेथड के। और भी न्यूमेरिकल्स हैं नेशनल इनकम के जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम मेथड। पहले इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे, उसके बाद अगला मेथड देखेंगे। क्लियर है? तो हम देखते हैं इनकम मेथड। तो जो मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको पढ़ाया था, अगर कोई बच्चा पहली बार चैनल के ऊपर आया, अगर उसने सर्कुलर फ्लो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए एक बार पहले वो वीडियो देखिए। उसमें नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड मैंने बताए थे, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड क्यों यूज़ में आया, इनकम मेथड क्यों यूज़ में आया और एक्सपेंडिचर मेथड क्यों यूज़ में आया, मैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम जब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में हमारी पूरी इकोनॉमी में जितनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम होगी, उस इनकम को हम इकट्ठा करेंगे और एक जगह रख देंगे, तो उसका टोटल कर लेंगे। तो वैल्यू एडिड मेथड में बता दें कि हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर, चारों सेक्टर की इनकम को जोड़ लें तो पूरे देश की इनकम निकल के आ जाएगी। वही बताया था ना। तो यहाँ पर जो इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बेसिकली हमें 3 पॉइंट देखने होते हैं। कितने पॉइंट देखने होते हैं? 3 पॉइंट देखने होते हैं। पहला जो पॉइंट देखना होगा इसमें हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ए पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हिंदी वाले बच्चों के लिए कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करते हैं, बी पार्ट। वो क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रचालन अधिशेष, प्लस तीसरा पॉइंट और ऐड कर देते हैं इसमें, वो होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जोड़ने के बाद जो हमारे पास आता है वो आती है डोमेस्टिक इनकम। क्या आती है? डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं NDPFC। डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी? NDPFC। अब बात की मैंने 3 पॉइंट की, पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस दूसरा, और तीसरा मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। और यहाँ से हम कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ से हम NDP एट MP निकाल सकते हैं, NNP एट FC निकाल सकते हैं, GDP एट MP निकाल सकते हैं। वही बेसिक फॉर्मूलेस लगा के आगे बढ़ेंगे। अब इसमें मैंने जो 3 पॉइंट लिखे ABC, उसमें ये तीनों है क्या? तो मैंने सबसे पहले जो लिखा A, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसके अंदर क्या क्या आता है? जो भी एम्प्लॉय को कंपनसेट किया गया। जैसे इस फॉर्मूले को अगर मैं समझाऊं, अगर कहीं पर भी आप अगर नौकरी करते हो, काम करते हो, लेबर एज अ लेबर करते हो या एज अ वर्कर, कुछ भी काम करते हो आप, तो आपको जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा? आपका कंपनसेशन होगा। कंपनसेट किया, आपके मालिक ने आपको पैसा दिया है, तो कंपनसेशन हो गया किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय काम कर रहा है, बदले में पैसा मिल रहा है, तो उसको बदले में जो पैसा मिलता है वो उसकी कैटेगरी बनाएगी। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे मिलता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड सैलरीज इन कैश। अगर हम कहीं काम करते तो जो मजदूरी या जो सैलरी मिलेगी हमें वो कैश में मिल जाए, वो प्लस पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड के रूप में मिल जाए, किस्म के रूप में मजदूरी, हिंदी वाले बच्चों के लिए नगद मजदूरी व वेतन, किस्म के रूप में मजदूरी, किस्म के रूप में मतलब कैश ना दे करके कुछ और दे दे। जैसे मालिक ने, जो कंपनी का मालिक है, उसने किराया मुक्त मकान दे दिया, रेंट फ्री हाउस दे दिया, आने जाने के लिए गाड़ी लगवा दी, तो हमारा जो वो एक तरीके से वो भी तो इनकम है ना हमारी, हमारा पैसा बच रहा है। हम कहीं पर घर किराए पर लेते तो 2000 रुपये किराए पर देते,
लेकिन कंपनी ने हमें घर प्रोवाइड कर दिया, रहने के लिए घर दे दिया, तो 2,000 रुपये एज अ रेंट भी तो हमें मिला, वो भी तो ये कह सकते हैं कि किराया फ्री हाउस हमें मिला है। तो वो क्या हो गया हमारा पेमेंट इन काइंड, कैश ना देकर किसी और फॉर्म में आप लोगों को जो पैसा दिया जाता है। क्लियर हो गया। तीसरा इसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, मालिकों का भविष्य निधि में या सामाजिक सुरक्षा में योगदान या अंशदान। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, देखो एम्प्लॉयर्स ने, हम कहीं काम करते थे तो जो पैसा हमें जो दिया जाता था वो कैश दे दिया गया या कुछ पेमेंट इन काइंड के रूप में हमें मिल गया। लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता था, जैसे मैं बात करूँ पीपीएफ की, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड की, तो कंपनी वाले हमारे लिए कुछ पैसा ऑलरेडी खातों में जमा कर रहे हैं, वो जब हम रिटायर होंगे या जॉब छोड़ के जाएंगे तो हमें वो पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो पैसा मिल तो रहा है ना हमें, लेकिन इन एंड तो आ नहीं रहा है, वो डायरेक्ट बैंक में जमा हो रहा है। तो उस टाइप का पैसा जो सोशल सिक्योरिटी के रूप में एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं हमें। यहाँ पर कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम रह जाती है न्यूमेरिकल करते हुए। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो इसकी इनकम नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 14,000 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से आप 2,000 रुपये अपने कटवा रहे हो, 12,000 रुपये इन हैंड ले रहे हो, और 3,000 रुपये कंपनी वाले दे रहे हैं। पीपीएफ में जो पैसा डल रहा है 2,000 रुपये आप जमा कर रहे हो, 3,000 रुपये कंपनी वाले दे रहे हैं। तो जो आपका हिस्सा है वो आपकी इनकम नहीं है, वो एक तरीके से आपका खर्चा ही है। आपको पैसा मिला तो सही, लेकिन वो मिला ही नहीं आपको, तो वो नई हिस्सा हम ऐड नहीं करेंगे इसमें। वो सिर्फ कौन सा हिस्सा ऐड करेंगे जो कंपनी वाले हमें दे रहे हैं, वो 3,000 रुपये की बात, क्योंकि वो भी तो एक्स्ट्रा इनकम है ना हमारी। भले अब हमें वो पैसा अब ना मिले, लेकिन इन फ्यूचर तो जाके मिलेगा ना, तो वो इनकम आपकी। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ना कि एम्प्लॉई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, ना कि एम्प्लॉई। क्लियर है या नहीं है? बात आगे क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना? ठीक है। अगला पॉइंट जो इसमें रह गया वो क्या रह गया? रिटायरमेंट पेंशन। क्या रह गया? रिटायरमेंट पेंशन। हम कहीं पर काम करते थे, रिटायर हो गए, तो बदले में हमें रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? रिटायरमेंट पेंशन। तो वो भी तो हमारा क्या है? कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ना देकर उसके अंदर ये पार्ट दे दिए जाते हैं, और इन सारों को ऐड कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा हमारा। क्लियर है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जितना आया उसकी वैल्यू इधर रख देंगे। जो दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस परिचालन अधिशेष क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा? तो इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। पहला, रेंट ऐड किया जाता है, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट जो इसमें ऐड किया जाता है वो क्या किया जाता है? इंटरेस्ट। और तीसरा पॉइंट जो इसमें ऐड किया जाता है वो किया जाता है प्रॉफिट। क्या किया जाता है? प्रॉफिट लाभ। हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा, और वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? और तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के जाने से पहले एक बार प्रॉफिट को ही ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे निकाला जाता है? तो देखो, प्रॉफिट के 3 हिस्से किए गए। कितने हिस्से किए गए? 3 हिस्से किए गए। तो प्रॉफिट में सबसे पहले तो आया डिविडेंड, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। क्लियर? प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट, इसका और भी नाम होते हैं। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के कुछ और नाम भी होते हैं जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। वो क्या होता है, सेविंग ऑब्लिक इनकम ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर की सेविंग या इनकम क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स जो उन्होंने टैक्स दिया प्लस डिविडेंड। अब प्रॉफिट का हिस्सा माना जाता है, जैसे हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से डिविडेंड मिलेगा, प्लस इंडस्ट्री में से जो एम्प्लॉय को पैसा दे दिया वो तो यहाँ गया, क्लियर है। जो अपना बचा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने नहीं बांटा, नई एम्प्लॉय को दिया तो वो यहाँ आ गया, और जो प्रॉफिट में से जो टैक्स दिया वो ये रहा। तो जो कंपनी को जो पूरा पैसा मिला उसमें से कुछ तो एम्प्लॉय ले गए, कुछ उसके पास रह गए और कुछ टैक्स दे दिया, क्लियर है। तो जो एम्प्लॉय ले गए वो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, और जो हमारे पास बचा वो क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो वो हमारा प्रॉफिट है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो हमने प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ था उसमें से जो हमने टैक्स दे दिया वो, प्लस डिविडेंड, अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा हमें वो डिविडेंड। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्या पॉइंट बच गया हमारा, मिक्स्ड इनकम। क्या पॉइंट बच गया, मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम का जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए किया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है। जैसे मैं अपनी कंपनी में खुद एज अ लेबर अगर काम करने लग जाऊँ तो मेरी इनकम क्या होगी, मिक्स्ड इनकम। मैं कोई भी प्रोडक्शन करता हूँ, सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, यानी कि जो खुद के लिए पैसा कमा रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, वो क्या होगा, मिक्स्ड इनकम। मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, वो पैसा बाहर मार्केट से उधार नहीं लिया, वो पैसा मैंने अपना खुद का ही लगाया, तो कैपिटल जो मैंने लगाई वो खुद की लगाई, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट मेरा क्या होगा, मिक्स्ड इनकम होगा, क्लियर है यहाँ तक। आपने पढ़ा होगा ना 11th क्लास में, क्या, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। वही बात होगी सर 11th क्लास की क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है तो। मिक्स्ड इनकम का मतलब जो खुद के लिए पैसा कमाया जाता है, खुद के लिए, खुद का, उसमें किसी दूसरे को देना नहीं होता। ये तो बिजनेस से कमाया, रेंट या रॉयल्टी मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, और प्रॉफिट वगैरह ये सारी चीज़। और मिक्स्ड इनकम जो खुद के लिए, क्लियर है यहाँ तक। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला था, 3 पॉइंट होंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर हमने पॉइंट पढ़े, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, नगद रूप में मिले पैसा, पेमेंट इन काइंड किस्म के रूप में मिले, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, चौथा रिटायरमेंट पेंशन। इन चारों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट जो ऑपरेटिंग सरप्लस था वो क्या था, उसमें भी 3 पॉइंट थे, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कई बार डायरेक्ट ना देकर प्रॉफिट के अंदर भी चले जाते हैं, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, प्रॉफिट निकलेगा डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्लियर है। इन तीनों को ऐड कर देंगे, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के कई बार और भी नाम एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे, या और नामों से भी इसको जाना जाता है। वो कौन से हैं, सेविंग या इनकम ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर, क्लियर है। कई बार न्यूमेरिकल्स में कॉरपोरेट टैक्स दिखा मिलेगा, कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसमें पजल नहीं होना। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब प्रॉफिट टैक्स, कई बार प्रॉफिट टैक्स मिलेगा, तो उसमें पजल नहीं होना है, बस शांति से फॉर्मूला याद करना है और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, क्लियर है। फॉर्मूला लगभग आपको याद भी हो गया होगा। तो एक एज अ एग्जांपल एक न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल दिख गया होगा। तो आज का एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं हम। मैं बोर्ड को साफ करूँ,
चलो मैं इतना सा साफ कर देता हूँ, एक बार यहीं अपना सोल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ एक लाइन मार देता हूँ, ये है ऑपरेटिंग सरप्लस और ये था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ये मामला यहाँ तक, और ये है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्लियर है। ये वर्किंग नोट में आप नीचे कर सकते हो, फॉर्मूला अपना सिर्फ इतना लिखो शॉर्ट में, वर्किंग नोट में आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एन इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड, तो इनकम मेथड यूज़ करेंगे हम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, वो निकल के आएगी हमारी, एंड नेशनल इनकम वो निकालनी पड़ेगी। तो डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक नेशनल में यहाँ नेशनल लग जाएगा, बाकी सेफ रहे, सारा सेम रहेगा। तो क्या निकालना था, एनडीपी एट एफसी से हमें जाना है नेशनल इनकम पर एनएनपी एफसी, जिसको क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। तो एन से एन बिल्कुल सही, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो प्लस एन एफ आई ए करेंगे, एफसी से एफसी कोई चेंज नहीं। क्लियर है। जो करना है हमें ये काम करना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट नहीं दिया तो अंदर कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है चारों दी जाए और ज़रूरी नहीं है कोई एक ही दिया जाए। क्लियर है ना। तो जितने भी दिए गए हैं उतना रखो, नहीं दिया तो जीरो मान के आगे बढ़ो। तो पहला पॉइंट वेजेस एंड सैलरी इन कैश। एक बार ऊपर से नीचे एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं, कहीं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो डायरेक्ट नहीं दिया, तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो वेजेस एंड सैलरी कितना हो गया, 10,000। क्लियर। रेंट तो हमारा रेंट एंड रॉयल्टी यहाँ आता था, कितना आ गया, 5,000। इंटरेस्ट हमारा ये रहा 400। डिविडेंड एक बार ऊपर से नीचे तक नज़र मार लेते, कहीं प्रॉफिट तो नहीं दे रखा, क्योंकि प्रॉफिट या डिविडेंड यहाँ होता है, नहीं दिया हुआ। तो प्रॉफिट कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया हमें, 3,000। तो डिविडेंड की वैल्यू 3,000। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे दी हमें, कितनी, 400। क्लियर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यूपी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना दिया, 200। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा हुआ तो हम एम्प्लॉयर सी मानेंगे उसको, एम्प्लॉय का होगा तो वो देगा, नहीं लिखा हुआ तो हम इसको ही मानेंगे। पर कितना दिया, 400, तो ये वैल्यू दी 400। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स ये रहा हमारा 400। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA की वैल्यू कितनी दी, 1000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1000 दे दिया। अब और कुछ दिया, नहीं दिया, बस क्वेश्चन रखा साइड में, जो दिया था उनको ऐड करेंगे। अब पेमेंट इन काइंड नहीं दिया तो 0, रिटायरमेंट पेंशन नहीं दिया 0, 10,000 प्लस 400, 10,400 क्या निकल के आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना आ गया, 10,400 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। रेंट कितना, 5,000, इंटरेस्ट कितना, 400, प्रॉफिट अभी निकालना बाकी है, 3,000 प्लस 400 प्लस 200, 3,600। प्रॉफिट कितना हो गया, 3,600 प्लस 400, 4,000 प्लस 5,000, 9,000। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकल के आ गया, 9,000। अब वो सारी चीज़ में ऐड कर देंगे, 10 और 9 19 और 4 19,800। यहाँ तक बात क्लियर, बहुत अच्छे। तो डोमेस्टिक इनकम कितना निकल के आ गया, हमारा पहला पार्ट तो निकल गया, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 19,800, बस वो वैल्यू यहाँ लिखी, प्लस 1000 इज इक्वल टू 200 और 20,800। क्लियर है, आंसर हमारा निकल कर आ गया। बहुत अच्छा। तो इजी न्यूमेरिकल है, एक बार आप ट्राई कीजिए और न्यूमेरिकल
डायरेक्ट वैल्यू दी होंगी, बस उनको वैल्यू को पुट करना है, जो जहाँ है वो वहाँ। आप ये वर्किंग नोट में नीचे कर सकते हो, मैंने फॉर्मूला दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने थोड़ा सा यहीं समझा दिया। आप कोशिश करना, लिखने का तरीका आपका कैसे भी हो सकता है, आप करो उसको। क्लियर है यहाँ तक? वेल एंड गुड। तो बच्चों, इनकम मेथड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। इनकम मेथड का नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल 101% आते ही आते हैं 6 मार्क्स में। पहले तो ये चैप्टर 12 मार्क्स का हुआ करता था, 2 न्यूमेरिकल आते थे 10 नंबर के। तो अब मार्किंग स्ट्रीम आपकी 100 से 80 हो गई है, तो कई बार न्यूमेरिकल 6 दोनों भी आ जाते हैं और 1 भी आ जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप में इस वीडियो को पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो आप पहुँचाइए। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट में उनको डालिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपके कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं, पर्सनल मैसेज भी आते हैं। तो जो जानते हैं वो पर्सनल मैसेज करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में डालिए। अगर आप कमेंट में अगर ऐसा डाउट है कि कमेंट में नहीं डाल सकते तो मैं आपको फेसबुक आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों? तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले मेथड के साथ। ओके बच्चों, ठीक है, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। बाय।